भारत के इतिहास में जब भी वीरता, प्रेम और संघर्ष की बात होती है तो पृथ्वीराज चौहान का नाम गर्व से लिया जाता है। वे सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि ये एक ऐसे प्रेमी भी थे जिन्होंने अपनी प्रेमिका संयोगिता को पाने के लिए पूरे संसार से टकराने का साहस किया। उनकी प्रेम कथा में प्रेम, छल, युद्ध और बलिदान सभी तत्व मौजूद है, लेकिन दुर्भाग्य से उनका जीवन दुखद अंत की ओर चला गया। आइए इस शानदार ऐतिहासिक गाथा को विस्तार से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान 1149 से 1192 ईस्वी तक अजमेर और दिल्ली के प्रतापी शासक थे। वे चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल के कारण भारत के अन्य राजा भी उनका सम्मान करते थे। वे सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अजमेर और दिल्ली को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि दूर दूर तक उनके शौर्य के किस्से सुनाए जाते थे। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। वे जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी थी। उन्होंने कई राजकुमारों के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे क्योंकि वे केवल पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता और युद्ध के कौशल के बारे में कहानियां सुन रखी थी। उन्हें यह भी पता था कि पृथ्वीराज अपने शत्रुओं को परास्त करने में निपुण है और उनमें एक सच्चे राजा के सभी गुण मौजूद हैं, क्योंकि उनके पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज के कट्टर दुश्मन थे। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शासन की सर्वोच्चता को लेकर भारी मतभेद था। जयचंद हमेशा पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता था क्योंकि उसे लगता था कि पृथ्वीराज उसकी शक्ति को कम कर रहे हैं। जयचंद ने पृथ्वीराज से शत्रुता बढ़ाने के लिए मोहम्मद गौरी से मित्रता कर ली। यह वही मोहम्मद गौरी था जिसने आगे चलकर भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज के जीवन को समाप्त कर दिया। संयोगिता ने जब पृथ्वीराज को मन ही मन अपना पति मान लिया तो जयचंद क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उन्हें निमंत्रण तक नहीं भेजा। जयचंद ने स्वयंवर में सभी बड़े राजाओं को बुलाया लेकिन पृथ्वीराज को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने महल के द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवा दी और उसे दरबार के रूप में खड़ा कर दिया। यह सीधा अपमान था। स्वयंवर वाले दिन जब संयोगिता ने सभी राजाओं को देखा तो उन्होंने किसी को भी वरमाला पहनाने से इनकार कर दिया। फिर वे जयचंद के दरवाजे पर गई और पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहना दी। यह देखकर जयचंद क्रोधित हो गए, लेकिन इससे पहले कि जयचंद कोई कदम उठाते पृथ्वीराज अपने सैनिकों के साथ गुप्त रूप से वहां पहुंचे और संयोगिता को अपने साथ भगा ले गए। यह भारतीय इतिहास की सबसे साहसी प्रेम कहानियों में से एक थी, जहाँ एक राजा ने अपनी प्रेमिका को उसकी इच्छा के अनुसार स्वयंवर से उठा लिया। जयचंद इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से संधि कर ली। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जिसे तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की सेना को बुरी तरह हराया और उसे कैद कर लिया, लेकिन गौरी ने क्षमा मांगकर अपनी जान बचाई और पृथ्वीराज ने उसे दया में छोड़ दिया। एक साल बाद 1192 ईस्वी में गौरी फिर से भारत पर आक्रमण करने के लिए लौटा। इस बार जयचंद ने भी उसकी मदद की। पृथ्वीराज चौहान ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, लेकिन जयचंद और अन्य राजाओं की गद्दारी के कारण वे हार गए। गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी आंखें फोड़ दी, जिससे वे अंधे हो गए। गौरी ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कहा कि अब वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पृथ्वीराज के मित्र और कवि चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज अब भी लक्ष्य भेद सकते हैं। गौरी ने पृथ्वीराज को एक अंतिम तीर चलाने की अनुमति दी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को संकेत दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस संकेत के साथ अंधे पृथ्वीराज ने सीधा गौरी के सीने में तीर मार दिया। गौरी तुरंत मर गया और पृथ्वीराज चौहान ने अपने आखिरी क्षणों में अपना प्रतिशोध पूरा किया। संयोगिता का क्या हुआ यह स्पष्ट रूप से इतिहास में दर्ज नहीं है। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद सती हो जाने का निर्णय लिया। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और सम्मान के लिए दिया गया बलिदान अमर हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।